दोस्तों एक बार फिर से बिल्कुल नए तरीके से पीएम स्वनिधि लोन योजना में ऑनलाइन शुरू जी हाँ। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो इस स्मार्टफोन से जी हाँ घर बैठे सिर्फ आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद सीधे दोस्तों जो पीएम स्वनिधि लोन है वो अकाउंट में सीधे आपके आ जाएगा जी हाँ। पहले जो अमाउंट मिलेगा इस सीधे बैंक खाते में 10,000 आएगा। जो दूसरा अमाउंट मिलेगा उसमें दोस्तों सरकार 25,000 रुपये भेजेगी और तीसरा जो अमाउंट दोस्तों आता है उसमें सरकार आपको भेजती है 50,000 रुपए। तो इसमें कोई भी अमाउंट लेना है उसके लिए कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे लोन मिलेगा, सब कुछ मैं बारीकी से बता रहा हूँ आपको। पीएम स्वनिधि में लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे जी हाँ। और अब यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा इधर साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा देखिए 3 डॉट का। इस 3 डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए नीचे मिल जाएगा, ऑप्शन देखिए आ रहा है लॉगिन का, लॉगिन पे क्लिक करना है। अब नीचे एक क्वेश्चन देखिए आ रहा है, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन का, इस एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे देना पड़ेगा। और अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है रिक्वेस्ट ओटीपी का, इस रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ओटीपी देने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ पर फॉर्म खुलेगा जी हाँ। और इसी फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा जी हाँ। देखिए पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल रहा है, ये रहा पूरा फॉर्म, देखिए लाइव में दिखा रहा हूँ। और अब दोस्तों यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा, बस काम डन, आपका अकाउंट में लोन आ जाएगा। अब यहाँ पर कैटेगरी आपकी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा और एप्लीकेशन नंबर भी दोस्तों आ जाएगा। एक फर्स्ट स्टेप खुलेगा, उसमें आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने हिसाब से, बस आप इस पेज पर डायरेक्ट आ जाओगे जी हाँ। और अब यहाँ से फॉर्म भरना होगा, स्टार्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको अपना नाम को डाल लेना। जैसे मैं यहाँ पर नाम को डालता हूँ एग्जाम्पल, फिर यहाँ पर उनके फादर जी का नाम को डाल लेना, जो भी उनके फादर जी का नाम है। जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो गई। फिर यहाँ पर मैरिड स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर शादी हो गई है तो यहाँ पर मैरिड करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल का ऑप्शन आ रहा है, सिंगल पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। फिर जेंडर का ऑप्शन आ रहा है, इस जेंडर पर क्लिक करना पड़ेगा। आप मेल हो तो मेल पे क्लिक करिए, फीमेल हो तो फीमेल का जो ऑप्शन आ रहा है फीमेल पे क्लिक करिए जी हाँ। अब नीचे आओगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है सोशल कैटेगरी का, यहाँ पे क्लिक करना है। किस जाति से आते हो, जनरल से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो या फिर ओबीसी से आते हो, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पे अगर आप दिव्यांग हो तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा, अन्यथा पे नो पे क्लिक रहने दो। और अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट एक शुरुआत में सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, जब मोबाइल नंबर डालोगे ओटीपी आएगी उसके बाद। तो मैंने तो वोटर कार्ड को सिलेक्ट किया, वोटर कार्ड से चाहे कर लेना और चाहे आधार कार्ड से कर लेना, बात बराबर है। जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे वही नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा बस। और फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद अगर आपकी शादी हो गई होगी तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर की डिटेल्स देनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर शादी नहीं हुई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, इस डिटेल्स को देना मैंडेटरी नहीं है। अब नीचे आ जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा, यानी जो भी आपका हाउस नंबर है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और अपना हाउस नंबर को यहाँ पे डाल लेना है। फिर जो भी आपका वार्ड है वार्ड को यहाँ पे डाल लेना है। फिर नीचे जो भी आपकी एरिया है एरिया का नाम डाल लेना है। ये सब मैं एग्जाम्पल डिटेल डाल रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। फिर यहाँ से स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिस भी आप स्टेट से रहते हो यहाँ से स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपका पिन कोड है यहाँ से पिन कोड को डाल लेना है अपना। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी करंट एड्रेस है करंट एड्रेस देना पड़ेगा। जो भी हाउस नंबर है हाउस नंबर डाल लेना है यहाँ पे। फिर जो भी वार्ड है वार्ड को डाल लेना है, यानी ऊपर पड़ेगा प्रेजेंट एड्रेस, नीचे पड़ेगा करंट एड्रेस जी हाँ। अब नीचे आ जाना पड़ेगा, ये सब डाल लेना है आपको अपना। फिर नीचे आना पड़ेगा बैंडिंग एक्टिविटी में। दोस्तों जो सरकार पीएम स्वनिधि लोन देती है, बेसिस सरकार ये कहती है कि ये पैसा आपको व्यापार छोटा मोटा शुरू करने के लिए ले लीजिए, उसी के लिए बेस्ट लोन मिलता है। अब देखिए नेम ऑफ एक्टिविटी पे यहाँ पे क्लिक करोगे, आप देखिए इनमें से कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फास्ट फूड एंड फ्रूट्स आइटम्स, यानी जो फल होते हैं वो बेच सकते हो। छोटे मोटे बर्तन की दुकान खोल सकते हो, आप समोसे की दुकान खोल सकते हो, आप जो प्लास्टिक का आइटम्स होता है वो बेच सकते हो, जो पूजा का आइटम्स होता है वो बेच सकते हो। जो भी आपको काम अच्छा लगता है, करने में मस्त लगता है, वही काम को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखिए प्लेस ऑफ बैंडिंग, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको एक जगह दुकान लगाकर अपने सामान को बेचना है, बिजनेस करना है, तो जो फिक्स लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आपको इधर उधर फेरी लगाकर काम करना है तो मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, कब से आप व्यापार शुरू करोगे वो डेट की लगभग जब तक डाल ले अपने हिसाब से, लगभग की डाल लो जब तक जी हाँ।
फिर यहाँ पर आपको लोकेशन एरिया देनी पड़ेगी, कहाँ पर आपको व्यापार करना है वो डिटेल्स देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपनी फिक्स लोकेशन एरिया यानी आसपास की जगह कहाँ है जो आप बिजनेस करोगे वहाँ की डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टेट नेम देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट नेम देना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर EOLV को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका वार्ड है वार्ड को यहाँ पे डाल लेना है, मतलब वहाँ का देना है जहाँ पर आप दुकान खोलोगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को डाल लेना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी दोस्तों, आपकी टोटल मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पर डाल लें, जैसे जो भी है 8,000 है, 9,000, 6,000 है, वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। अब नीचे यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ेगा। जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बैंक खाता वही वाला लगाएं दोस्तों जो बैंक खाता आपका आधार कार्ड से लिंक है, उसके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, तो जैसे मैं यहाँ बैंक को सिलेक्ट करता हूँ, आप अपनी जो भी बैंक है उस बैंक को ढूंढिए और यहाँ पे क्लिक करिए। जी हाँ, फिर यहाँ पे नीचे आपको IFSC कोड को देना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक का IFSC कोड डालते यहाँ पर आपकी ब्रांच आ जाएगी, ब्रांच को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे जो भी आपका अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर को देना है और दोबारा अकाउंट नंबर को फिर यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, यानी दोबारा यहाँ पे अकाउंट नंबर देना है, फिर दोबारा फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर देना है। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर डिजिटल पेमेंट में चले आना है, यानी डिजिटल पेमेंट आप कितने रखोगे यहाँ पर क्लिक करना है। 1, 2, 3 जितने भी रखो, जैसे मैं 1 रखना चाहूँगा तो मैं 1 पे क्लिक करूँगा। कौन सा रखोगे यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे अमेजोन पे, भारत पे या फिर फ़ोन पे, जैसे मुझे तो रखना है यहाँ पर गूगल पे, तो मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID को देना है और यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। UPI ID जो आप UPI चलाते हो, UPI ID तो आपको पता होगा क्या होती है। जी हाँ, अब नीचे आ जाना पड़ेगा। यहाँ पर लोन अमाउंट रिक्वायरमेंट में देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट बार अप्लाई करोगे तो ये वाला लोन मिलेगा 10,000 रुपये का। जी हाँ, और उसके बाद इस लोन को आपको जमा कर देना है 12 महीने के अंदर। फिर यहाँ पर मिलेगा आपको 25,000 रुपये। 18 मंथ के अंदर ये पे कर दोगे तो फिर आप 50,000 रुपये के लिए पात्र हो जाओगे। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर तो पहला लोन ये मिलेगा। जी हाँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा लोन पर्पस में, ये लोन किस लिए ले रहे हो, तो मुझे तो लेना है बिजनेस के लिए, तो मैं बिजनेस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे नीचे के लिए एक नीचे ऑप्शन आ रहा है पर्सनल असिस्टेंट, अगर आपको बिजनेस के लिए सामान खरीदना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। जी हाँ, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक लोन की डिटेल्स देनी पड़ेगी। जी हाँ, रिलेटिव की किसी की भी एक लोन की, यहाँ पे उनका नाम देना पड़ेगा जिनकी देनी डिटेल, जैसे मैं यहाँ पर नाम को डालता हूँ एग्जाम्पल। फिर मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ पर उनका एड्रेस को देना पड़ेगा। फिर यहाँ से रिलेशनशिप को सिलेक्ट कर लेना है, वो आपके कौन है, फ्रेंड है, फिर जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से दूसरे लोगों की भी डिटेल दे सकते हो, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है, एक लोगों की तो देना मैंडेटरी ही है। अब नीचे के लिए फिर स्क्रॉल करोगे, सब सही 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 भरने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है सबमिट का। सबमिट पे क्लिक करते ही सब डिटेल सही डालोगे। जी हाँ, तभी सबमिट होगा फॉर्म। सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पर एक स्लिप निकलेगी, प्रिंट निकलेगा, उसको प्रिंट करके जी हाँ फिर आपको अपने बैंक ब्रांच जाके जमा कर देना है। और उसके बाद जो बैंक के कर्मचारी हैं वो आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे और अप्रूवल हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों लोन आपके अकाउंट में फर्स्ट जो लोन है वो 10,000 रुपये का आ जाएगा। जी हाँ, इसमें दोस्तों वैसे तो सरकार तकरीबन यहाँ पे 10% इसमें इंटरेस्ट लगती है अगर इंटरेस्ट की बात करूँ, लेकिन 7% इसमें सब्सिडी मिल जाती है, सिर्फ 3% ही देना होता है। जी हाँ, लोन अप्लाई करने के बाद मिल जाएगा और बाद में चाहो तो आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि अभी लोन का करंट स्टेटस क्या दिख रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे गूगल को ओपन करोगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेमेंट सोनद स्टेटस चेक ऑनलाइन, इतना लिख लेना है। इतना लिखोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पर चेक स्टेटस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे देखिए एक पेज खुलेगा। सबसे पहले जो पेज खुला है यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर आप जब लोन अप्लाई करोगे मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर जिससे आपने अप्लाई किया फॉर्म को वही नंबर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी OTP आएगी, OTP दे देना है और फिर सर्च पर क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर आपकी स्थिति भी दिखा दी जाएगी कि लोन का करंट स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लोन को ले लेना है आराम से घर बैठे ऑनलाइन करके, और ये मिल जाता है पैसा आसानी से, जो सिर्फ आधार से वोटर से आराम से मिल जाता है बिना किसी दिक्कत के। थैंक यू।